सनातन यानी जो सदियों से चला आ रहा हो, एक ऐसी परंपरा जिसकी शुरुआत के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। इसी परिभाषा के आधार पर बना सनातन धर्म, यानी ऐसा धर्म जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता आ रहा हो। आज से 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म प्रचलन में आया और लगभग 1600 वर्ष पहले इस्लाम धर्म। लेकिन सनातन धर्म मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही रहा। समय बीतने के साथ इसमें कई सारे बदलाव हुए और इस धर्म को एक और नाम मिला। यह नाम था हिंदू धर्म। आखिर कौन थे ये हिंदू? कैसे पड़ा इनका नाम हिंदू? क्या यह हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दिया गया था? जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द निकला है। इनके अनुसार पारसियों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि पारसी लोगों को शाह शब्द के उच्चारण में दिक्कत होती थी। उन्होंने सा को हा कहा और सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। ऋग्वेद में भारत को सप्त सिंधु कहा गया है, यानी ऐसा प्रदेश जहां 7 नदियां होकर बहती हैं। सप्त सिंधु को पारसी किताबों में हप्त हिंदू लिखा गया है। हालांकि इसमें भी एक अपवाद है। अगर पारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा है तो उन्हें मौजूदा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को हिंद प्रांत और वहां बोली जाने वाली सिंधी भाषा को हिंदी कहना चाहिए था, और इसी आधार पर उन्हें संस्कृत को संस्कृत कहना चाहिए था, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनकी किताबों में सिंध को सिंध और संस्कृत को संस्कृत ही लिखा गया है, जिससे यह साबित होता है कि सिंधु शब्द से हिंदू शब्द नहीं निकला और पारसियों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्राचीन भारत में लोग वैदिक धर्म को मानने वाले थे। उनके लिए हिंदू शब्द किसी धर्म का प्रतीक न होकर राष्ट्रीयता का प्रतीक हुआ करता था, जिस कारण भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने राष्ट्रीयता के प्रतीक माने गए हिंदू शब्द को ही उनका धर्म समझा और अपनी किताबों में हिंदू शब्द को अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पर 7वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताब सी यू की में शिंतु तथा हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि उनका मतलब सिंधु और हिंदू शब्द से था। इसका दूसरा उदाहरण हमें मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक में भी दिखता है। दरअसल ग्रीक लोगों को हा शब्द के उच्चारण में दिक्कत आती थी। उन्होंने हा को ई के रूप में उच्चारित किया और सिंधु को इंदु कहा। इंडिका इकलौती ऐसी पुस्तक थी जो प्राचीन भारत के बारे में विस्तार से बताती थी, और इसी किताब के आधार पर पश्चिमी देशों ने सिंधु को इंडस कहा और भारत को इंडिया। बृहस्पति आगम में हिंद महासागर को इंदु सरोवर कहा गया है। इसमें वर्णित एक श्लोक में पूरे भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र को विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिमालय से होकर इंदु सरोवर तक जो धरती है वो हिंदुस्तान की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान नाम का जिक्र न होकर हिंदुस्तान का हुआ है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। इंदु सरोवर में इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है, और कुछ जानकारों का मानना है कि हिमालय शब्द का पहला अक्षर और इंदु शब्द के आखिरी अक्षर से ही हिंदू शब्द का निर्माण हुआ है। प्राचीन समय में हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का प्रतीक था, जिसे विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में धर्म की संज्ञा दी। हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों के अस्तित्व से पहले भी मिलता रहा है। उदाहरण के तौर पर विशालाक्षियों द्वारा लिखित बृहस्पति शास्त्र में भी हिंदू शब्द का जिक्र हुआ है। इसके अलावा वराहमिहिर द्वारा लिखित बृहत संहिता में भी हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि बृहत संहिता 5वीं सदी में लिखी गई, जबकि पारसियों का अस्तित्व ही 7वीं सदी में हुआ। यहाँ यह बात साबित होती है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल पारसियों द्वारा सबसे पहले नहीं किया गया। हिंदू शब्द किसी विदेशी द्वारा नहीं, बल्कि भारत के ऋषियों और मुनियों द्वारा ही दिया गया। दोस्तों, बृहस्पति आगम के एक श्लोक में हिंदुओं की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जो हिंसा की निंदा करता है वही हिंदू है।